बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे गाज़ीज़ लॉ की। सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। क्वेश्चन आता है सबसे पहले को कहता है जी स्टेट गाज़ीज़ लॉ एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम गाज़ीज़ लॉ के अगर हम स्टेटमेंट देखें तो हमने क्या कहा था, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। मैं फार्मूला इधर लिख देता हूँ। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी गाज़ीज़ लॉ की। और अब हमने इसी लॉ को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो मैंने कहा था कि हमने 4 स्टेप्स को फॉलो करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहला स्टेप है कि हमने चार्ज कैलकुलेट करना है उस सरफेस पर कितना है, और दूसरा हमने इमेजिन करना है गाज़ियन सरफेस। गाज़ियन सरफेस को हमने इमेजिन करना है, और तीसरा हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फाइनली हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और इसकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग गाज़ीज़ लॉ। तो हमने क्या कंसीडर किया, हमने फर्ज कर लिया कि हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस ऑफ अ चार्ज शीट एंड सरफेस ऑफ अ चार्ज शीट इज अ नॉन कंडक्टिंग। हमने यहाँ पर इमेजिन किया हुआ है कि हमारे पास एक शीट है जिसकी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये शीट कैसी है, नॉन कंडक्टिंग है। और मैंने कहा था कि सबसे पहले हमने चार्ज कैलकुलेट करना है। इस शीट की सरफेस के ऊपर चार्ज है, इस प्लेन की सरफेस के ऊपर चार्ज है, तो उसके लिए हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी। अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो सेकंड इज अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शीट की सरफेस के ऊपर चार्ज है, सरफेस के ऊपर, तो हम कौन सी चार्ज डेंसिटी लगाएंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ शीट इज इक्वल टू ए। सो एरिया यहाँ पर मैं लिख दूँ, एरिया ऑफ शीट हम एज्यूम करवा लें कि ये ए है। तो हमारे पास सरफेस पर चार्ज कितना आएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो चार्ज यहाँ से किसके बराबर आएगा, हम देखेंगे चार्ज बराबर आ गया सिग्मा इंटू ए। ये हमने फर्स्ट जो है स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, चार्ज हमने सरफेस पर कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने इमेजिन करना है गाज़ियन सरफेस को, सेकंड पॉइंट। तो यहां पर जो हम गाज़ियन सरफेस कंसीडर करेंगे, तो वो हम कंसीडर करेंगे सिलेंड्रिकल सरफेस को, और सिलेंडर। गाज़ियन सरफेस हमारे पास सिलेंडर होगा। तो मैंने क्या काम किया कि ये एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वाली हमारे पास शीट थी, और उसमें से हमने क्या पास करवा दिया, एक सिलेंडर, जो कि क्या है यहाँ पर एक गाज़ियन सरफेस है। और अब इसको समझना है थोड़ा सा कि इसमें से सिलेंडर कैसे पास हो रहा है। अगर शीट इस तरह पड़ी हुई है तो इसमें से सिलेंडर इस तरह है, इसमें से परपेंडिकुलरली हमने जो है वो इमेजिन किया है। अगर शीट इस तरह पड़ी हुई है तो इसमें से सिलेंडर इस तरह पास हो रहा है, इसमें से परपेंडिकुलरली। तो ये सिलेंडर कुछ यूं है हमारे पास, इसकी थिकनेस शीट की बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसमें से हमने जो गाज़ियन सरफेस लेट की है वो सिलेंड्रिकल सरफेस हमने लेट की है। तो हम क्या काम करेंगे, हम सिलेंडर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अपर कैप्ड सरफेस, लोअर कैप्ड सरफेस एंड कर्व्ड सरफेस। ये 3 हमारे पास पार्ट्स हो गए सिलेंडर्स के। सो सिलेंडर is divided into 3 parts. First is the upper capped surface,
second is a lower capped surface, and third is a curved surface. हमने सिलेंडर के 3 पार्ट्स कर लिए, 3 हिस्सों में हमने सिलेंडर को डिवाइड कर दिया। तो इसमें हम देखते हैं कि गाजियन सरफेस हमने इमेजिन की। गाजियन सरफेस है सिलेंड्रिकल सरफेस, जिस पॉइंट से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है उसको ये सरफेस क्या कर रही है, इनक्लोज कर रही है। और अब हमने क्या काम करना है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू हमने कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करते हैं। सेकंड, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे अपर कैप्ड सरफेस पे, और उसके बाद लोअर कैप्ड और सेम एज कर्व्ड सरफेस। लेकिन उससे पहले हम चेक कर लें कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो शीट में से निकल रही हैं वो उनकी डायरेक्शन किस तरफ है। सर ये शीट मैंने इस तरह बनाई है, ये शीट इस तरह है, तो इस शीट की सरफेस के ऊपर चार्ज है। अगर इस शीट की सरफेस के ऊपर चार्ज है तो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे निकलेंगे, सरफेस पर परपेंडिकुलरली इस तरह और इस तरह निकलेंगी। एक बार फिर देखें कि शीट हमने इस तरह रखी हुई है, तो इसमें से लाइंस कैसे निकलेंगी, यहाँ से परपेंडिकुलरली डायरेक्शन इस तरफ होगी। अगर लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमारे पास आगे इस तरफ। और इस तरफ चेक करें तो लोअर कैप सरफेस पर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन आगे इस तरफ। और कर्व्ड सरफेस पर देखें तो कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है इस तरफ। लेकिन अगर हम एरिया बताएं कैप्ड सरफेस के लिए, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। कैप्ड सरफेस के लिए हम अगर एरिया बताएं, सरफेस यहाँ पर फ्लैट है इस तरह या कर्व्ड है, तो कर्व्ड पर सरफेस पर परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। अगर एरिया वेक्टर सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा तो उसकी डायरेक्शन इस तरह आ जाएगी हमारे पास। तो इसकी डायरेक्शन अगर इस पॉइंट पर बताऊं, ये अपर कैप्ड सरफेस के लिए इसकी सरफेस पर परपेंडिकुलर और इसकी सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या बनती है वो जरा चेक करें। इसकी सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमारे पास ये बन गई नॉर्मल की। और इस पॉइंट पर लोअर कैप सरफेस पर देखें, इसकी जो है डायरेक्शन वेक्टर एरिया की वो इस तरफ आ गई सरफेस पर परपेंडिकुलर। सो जब हम अपर कैप्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो देखते हैं जी क्या आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अपर कैप्ड सरफेस, और इस फ्लक्स को φn कहते हैं। और फ्लक्स का फार्मूला हमने पढ़ा था, वो हमारे पास आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E डॉट A। जैसे हम यहाँ से डॉट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आता है EA कोज ऑफ थीटा। और यहाँ पर अपर कैप सरफेस के लिए मैंने अभी बताया कि सरफेस पर नॉर्मल एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी सेम। सो इस पॉइंट पर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो हम क्या कहेंगे जी, एंगल बन रहा है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0 डिग्री। तो यहाँ पर वो एंगल पुट करेंगे φ1 इज इक्वल टू EA कोज ऑफ 0 डिग्री। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया अपर कैप सरफेस के लिए EA। और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लोअर कैप सरफेस के लिए। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू लोअर कैप सरफेस। और उसको आप नाम दे दें φ2 का। सो φ2 इज इक्वल टू E डॉट A। डॉट खत्म कर दें, ये आ गया EA कोज ऑफ थीटा। और यहाँ पर अगेन एंगल चेक किया, हमें पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री।
सो φ2 आपके पास क्या आ गया, ई ए कोज ऑफ 0 डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया आपके पास ई ए φ2 जो लोअर कैप सरफेस में से पास हो रहा था। और अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं लास्ट φ3 जो है वो कर्व सरफेस के लिए। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, उसको हम नाम दे दें φ3 का। सो φ3 इज इक्वल टू ई डॉट ए, यहाँ पर डॉट खत्म कर दें, ये आ गया ई ए कोज ऑफ थीटा। अब यहाँ पर एंगल चेक करते हैं कर्व सरफेस के लिए। कर्व सरफेस के लिए मैंने बताया था कि ये सरफेस पर नॉर्मल है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बना स्टूडेंट्स, दोनों के दरमियान एंगल बना 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर थीटा 90 डिग्री पुट कर देंगे। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा ई ए कोज ऑफ 90 डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आ गया, कोज 90 पर 0 होता है, तो थर्ड सरफेस के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया 0। सो दोनों सरफेस के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया है। पहले के लिए आ गया ई ए और दूसरे के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया ई ए और तीसरे के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 आ गया। तो अब हम यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल सरफेस ये हम चेक करते हैं। और फ्रेंड्स ये बात याद रखनी है कि जब भी हम गाउसियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं, ये अक्सर कन्फ्यूजन रहती है जी कि गाउसियन सरफेस का जो चार्ज है वो कहाँ से आता है, वो कितना होता है। गाउसियन सरफेस को जो चार्ज इनक्लोज करेगी हम उसी की इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और उसी का रिजल्ट हमारे पास आएगा। हमारे पास होल शीट ऑफ चार्ज के लिए जो हम चार्ज की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद जब हम गाउसियन लॉ में चेक करते हैं कि Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर Q कौन सा आता है जो हम यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी जो गाउसियन सरफेस क्या करती है, इनक्लोज करती है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो total electric flux is the sum of all the fluxes। तो पहला हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया ई ए, दूसरा भी और तीसरा 0 हो गया। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास आ गया 2 टाइम ऑफ ई ए। तो तीसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। और आखिरी हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग गाउसियन लॉ। तो इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग गाउसियन लॉ। गाउसियन लॉ क्या है जी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। सो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, इस रिजल्ट को 1 का नाम दे दें, इस रिजल्ट को 2 का नाम दे दें और दोनों को कंपेयर करवा लें। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब हम दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो ये आपके पास आ गया 2EA इज इक्वल टू चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज की वैल्यू हमने स्टार्ट में कैलकुलेट करके रखी हुई है सिग्मा इंटू ए, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। सो ये आ जाएगा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर चेक करें कि ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो आ जाएगी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूं, इधर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिख देता हूं, तो इसकी वेक्टर फॉर्म हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर। तो अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का Q। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो यहाँ पर माइनस Q आ जाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। और आपने याद कर रखना है कि जब वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करता है तो ये MCQ में भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का आंसर है वो हमारे पास क्या आ रहा है। यही रिजल्ट जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी इस्तेमाल हो सकता है।
सो हमें ये रिजल्ट भी याद रखना है कि E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 टाइम ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये वाली जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ये किसके लिए है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए है।